पहला क्वेश्चन, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांच में बहने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण कांच के अवयवी कण एक दूसरे से काफी दूर दूर स्थित होते हैं, जिससे दो कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण उष्मा एवं ताप वायु द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे कांच जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसको ठंडा द्रव के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बताइए कि जैसे आयनिक ठोस जो होता है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होता है, लेकिन द्रव अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि ठोस अवस्था में धनायन एवं ऋणायन मजबूत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जिससे विद्युत का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, जबकि द्रव अवस्था में धनायन एवं ऋणायन एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बिल्कुल सही है। फिर अगला बताइए कि आयनिक ठोस किसे कहते हैं? वैसे ठोस जिनके अवयवी कण धनायन एवं ऋणायन से बने होते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं, जैसे NaCl और KNO3। बिल्कुल सही। नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं? वैसे ठोस जिनके अवयवी कण एक दूसरे से सहसंयोजन बंध द्वारा जुड़कर अपनी त्रिविम संरचना का निर्माण करते हैं, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं, जैसे ग्रेफाइट। बिल्कुल सही है। इसके बाद बताइए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम अवस्था में व्यवस्थित होकर अपने ठोस का निर्माण एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे हीरा, बर्फ, नमक इत्यादि। बिल्कुल सही। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसे ठोस जिनके अवयवी कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होकर एक निश्चित आकृति नहीं बनाते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बिल्कुल सही है। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस। बिल्कुल सही है। इसके बाद बताइए कि क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा गया? क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा धात्विक ठोस, तीसरा आणविक ठोस और चौथा सहसंयोजक। ठीक है। फिर इसके बाद बताइए आप कि ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं? वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा कमजोर आकर्षण बल से बंधे होते हैं, उसे अध्रुवीय आणविक ठोस। बिल्कुल सही है। अध्रुवीय आणविक ठोस? वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अपने इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, उसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। और हाइड्रोजन बंधन वाले आणविक ठोस? वैसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा बहुक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बंध वाले जिनके अवयवी कण भौतिक प्रकृति के होते हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, उसे बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बिल्कुल सही। ठोस किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो जिनका निश्चित आकृति होता है और जो आयतन ग्रहण की ओर रहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, पदार्थ किसे कहते हैं? जो आयतन ग्रहण की ओर रहता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल सही है। क्रिस्टलीय ठोस के कोई 3 गुण बताइए। क्रिस्टलीय ठोस के 3 गुण। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक दूसरे के सापेक्ष एक निश्चित द्विग विन्यास में होते हैं और इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक ठोस के कोई 3 या 4 गुण बताइए। ये धनायन एवं ऋणायन से बने होते हैं, ये मजबूत आकर्षण बल द्वारा बने होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। बिल्कुल सही है।